हाँ जी बच्चों, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है ऑपरेशन। ये सेकंड क्लास है, मैट्रिक्स की बैकअप है जो आप लोगों का। तो यहाँ हम ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। तो ऑपरेशन का मतलब कतई ये नहीं है कि हम इसमें कोई चीर फाड़ कुछ करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हम यहाँ क्या करने वाले हैं, ऑपरेशन का सेंस यहाँ पर अगर कहा जाए तो ऑपरेशन का मतलब क्या है। यहाँ पर ऑपरेशन का सेंस है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और क्या है साक्षी चौथा। साक्षी चौथे चौथे पार्ट को क्या बोलेंगे हम? स्केलर। इनवर्स। यहाँ डिवाइड नहीं बोलते, यहाँ बोलते क्या है, इनवर्स। इसके पीछे लॉजिक क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे, पर बाद में। ये चार है हमारे ऑपरेशन, मेन ऑपरेशन है। हालांकि इसके साथ और भी छोटी मोटी कंडीशंस हैं जो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे, एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू कुछ समझाना चाहता हूँ मैं, वो मुझे आप बताइएगा। जैसे मैंने बोला 2x + 3, अगर मैं इसे ऐड करना चाहूँ या फिर सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ किसके साथ, 9x + x² + 8 के साथ, तो बताओ क्या आएगा। चलो ऐड करने की बात बताओ, माइनस को छोड़ो। ऐड करूंगा तो क्या आएगा, बोलिए बोलिए क्या होगा। 11x + 11 + x²। अरे ऐसा क्यों किया कि आपने इसको इसके साथ ऐड किया, इसको नहीं किया किसी के साथ, इसको क्यों किया? रीजन क्या भाई, सबको एक साथ लाइक क्यों? वो लाइक टर्म्स है। यूनिक एग्जैक्टली, मेथड, लाइक टर्म्स। शाबाश। ये लाइक टर्म, यानी हमें सिखाया गया अब तक या पढ़ाया गया है कि जो जिस पैटर्न का हो या जिस फॉर्म का हो वो उसी के साथ रिलेशन कर सकता है, अदरवाइज वो रिलेशन नहीं कर सकता। ये ना, ये बात है ना। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, मैट्रिक्स को का रिलेशन किसके साथ होगा? मैट्रिक्स के साथ ही होगा। अगर मैं यहाँ ऐड की बात करता हूँ, एक मैट्रिक्स है तो ऐड करने के लिए मुझे दूसरी भी मैट्रिक्स ही चाहिए ना। एक मैट्रिक्स है तो ऐड करने के लिए दूसरी भी क्या होनी चाहिए, मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक, एडिशन और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। घबराना नहीं, मैं जानता हूँ कि आप सभी को आता है, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन जानते हैं। पर बेटा मैं यहाँ पर ना कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ या बार बार रिकॉल करवाना जा रहा हूँ जो कि आप प्रॉपर्टी की फॉर्म में पढ़ने वाले हैं और वो आपके लिए डेंजरस साबित हो सकता है। इसीलिए मैं जानबूझ के ये फॉर्म करवा रहा हूँ और पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो परेशान एकदम मत होना। पहली बात, इन द केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, भाई दो मैट्रिक्स हैं और तभी वो ऐड हो सकती हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, पर इसके पीछे लॉजिक क्या है आपको पता है? मैट्रिक्स के अंदर जो फॉर्म यूज की जाती है वो क्या कहलाती है? यूनिक पैटर्न ना? अरे हाँ या ना? यस सर। तो यूनिक पैटर्न की खासियत पता है क्या आपको? कि पैटर्न अगर सेम होगा तो ही वो ऑपरेट हो सकता है। अगर मान लो ये 2x2 है, हमने कहा ऐड करना है, ऐड पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ होगा। ये जो एक्स्ट्रा फॉर्म आ गई तो ये हो नहीं सकती, तो ऐसी कंडीशन फिजिबल नहीं होगी। आई बात समझ में या नहीं आई? जल्दी बोलो। तो अब हमें एक बात समझ में आ गई कि मैट्रिक्स एक पैटर्न है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों कंडीशन के अंदर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों का पैटर्न क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर दोनों का पैटर्न सेम नहीं हुआ तो वी कांट बी ऑपरेट।
यानी हम कोई ऑपरेशन नहीं लगा पाएंगे, है ना। अरे बात समझ में आई नहीं आई? ऐड करना समझ में आ गया होगा कि भाई ये 3 + 1 4 हो गया, है ना। 4 + 3 7, ये सभी पता है ना आपको? सभी बच्चे को आता है या नहीं आता है? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes. सब्ट्रैक्ट करोगे इंडिविजुअल में से तो -2, -6, 0 0। ठीक बेटा, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. तो अब हमें एक बात समझ में आ गई कि इन द केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन तभी पॉसिबल है। देखो यहाँ लिख भी रहा हूं मैं, यहाँ पर नोट लिख रहा हूं क्या, इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट बात है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस शुड बी सेम। ये नोट है, याद रखिएगा कि इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो निशांत ऑपरेशन नहीं होगा ना। Yes, sir. ओके, तो पहली कंडीशन ऑपरेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन बताया, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए इट इज वेरी कंपलसरी कंडीशन कि ऑर्डर दोनों का सेम होगा तो ही वो फिजिबल है, अदरवाइज वो फिजिबल नहीं है। अब यहाँ पर ना एक गेम चलती है, पता है आपको क्या, स्केलर का गेम। अब ये स्केलर क्या होता है, कई बार ना एग्जामिनर परेशान करता है, पर आपको पता भी होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास ए क्या गिवन है 2 9 3 7 और जो बी गिवन है वो 1 2 3 4 है। आपसे कहा गया 2a + 3b निकालिए, या 3a या 2a - 3b निकालिए, ये दो चीजें निकालनी है। तो याद रखना, बिफोर एनी ऑपरेशन, ध्यान सुनिएगा, बिफोर एनी ऑपरेशन वी मस्ट हैव टू यूज स्केलर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं, एक तो जनरल प्रोडक्ट होता है, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, 2a, 2a का मतलब पूरी मैट्रिक्स 2 से इफेक्टेड होगी। क्या होगी बेटा, इफेक्टेड होगी, यानी 2 4 6 8, यानी एवरी एलिमेंट कैन बी मल्टीप्लाई विद दैट, दैट इज नॉन एज अ स्केलर प्रोडक्ट। बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. आ गई। अगर यहाँ 3b है तो ये पूरी जो b है ये किससे मल्टीप्लाई होगी, 3 से होगी। तो एवरी एलिमेंट कैन बी इफेक्टेड इन अ स्केलर प्रोडक्ट। सो दिस इज 3 6 9 12। इज इट ओके और नॉट? तो मेरे कहने का सेंस जानते हो क्या, मेरे कहने का मेन सेंस क्या है कि जब भी ऑपरेशन दिया हो और स्केलर प्रोडक्ट दिया हो तो पहले स्केलर प्रोडक्ट किया जाता है और उसके बाद क्या लगाया जाता है, ऑपरेशन। ठीक है, तो Yes, अब sir. ये बताओ कि इन दोनों की वैल्यूज आप खुद निकाल सकते हो या मैं निकाल के दिखाऊं? निकाल निकाल सकते हैं। निकाल दूं या निकाल लोगे? निकाल लेंगे। निकालोगे? निशांत ओके है? Yes. छोड़ Yes, दूं? sir. Yes. अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ भैया उसको ढंग से पढ़ना। यहाँ अगर पढ़ोगे ढंग से तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके लिए बातों को, प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया, इन केस ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन द ऑर्डर ऑफ बोथ शुड बी सेम। पर एग्जाम में जानते हो वो सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन ही पूछेगा, वो प्रोडक्ट भी पूछेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी पूछेगा, मतलब मिक्स करके क्वेश्चन डालेगा। और वो क्वेश्चन डालेगा थोड़ी टाइप, थ्योरी टाइप, बच्चे कंफ्यूज। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान से बार बार सुनना। अब हम बात करते हैं किसकी, मल्टीप्लाई की।
यानी कह सकते हो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। अब हम प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो प्रोडक्ट है क्या, कैसे काम करता है? तो क्या सर यहां भी ऑर्डर सेम होना चाहिए? तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यहां पर प्रोडक्ट करने की जो कंडीशन है वो टोटली डिफर है। ये कोई एक मैट्रिक्स है और ये कोई दूसरी मैट्रिक्स है, सपोज कुछ भी हो सकती है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m1 n1 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m2 n2। ठीक बेटा? तो इन द केस ऑफ प्रोडक्ट of any two matrices, we must have क्या क्या होना चाहिए? पहली कंडीशन, ये क्यों है वो बाद में बताऊंगा। पहली का रो और दूसरी का कॉलम अगर ये दोनों सेम होते हैं तो ही वो प्रोडक्ट होगा, अदरवाइज वो प्रोडक्ट नहीं होगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आई बात समझ में या नहीं आई? पहले का कॉलम होगा ना? पहले का कॉलम और दूसरे का रो। ठीक? Yes, sir. और न्यू मैट्रिक्स ऑर्डर क्या बनेगा? अगर ये है, अगर आपका फर्स्ट का कॉलम और दूसरे की रो सेम होती है तो बच्चों जो नई मैट्रिक्स था, यानी प्रोडक्ट करने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनी उसका नया ऑर्डर पता है क्या बनेगा? पहली का रो और दूसरे का कॉलम, यानी m1 इंटू n2। आई बात समझ में या नहीं आई? ये है इसकी मेन कंडीशन। फिर से बता रहा हूं, पहली का कॉलम दूसरी का रो अगर सेम होगा, इक्वल होगा, तो ही वो प्रोडक्ट हो सकता है, अदरवाइज वो प्रोडक्ट नहीं होगा। अगर वो प्रोडक्ट होता है तो उसका जो नया ऑर्डर बनेगा वो पहली की रो से और दूसरी की कॉलम से बनेगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों? ऐसा ही क्यों है वो मैं बताऊंगा आराम से। फिलहाल ये बात समझ में आ गई? साक्षी, निशांत? Yes, sir. गुड। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। और एग्जाम्पल एक फॉर्म लेते हैं और समझते हैं। अब मेरे पास एग्जाम्पल की फॉर्म में ये 1 3 5 7 2 3 9 8 1 3। मैं फिर से बता दूं कि इट इज नॉट नेसेसरी ऑर्डर सेम होने पे प्रोडक्ट हो सकता है, और इट इज नॉट नेसेसरी कि ना होने पे नहीं हो सकता। ठीक है? हमें किसी फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, जो फॉर्म बताई सिर्फ उससे मतलब है। पहला काम क्या करेंगे? अच्छा बताओ, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? कौन बताएगा आप में से? 2/2। 2/2। दूसरे का ऑर्डर क्या है? साक्षी, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या साक्षी? 3/3. कितना? 3 into 3. So मैं 2 3/3. into 3 भाई, 2/3। दो ही रो है ना, तो 2/3। अब हमने रूल क्या पढ़ा? हमने कहा पहले का कॉलम दूसरे की रो
क्या सेम है? यस सर। तो इसका मतलब क्या है? यस, ये प्रोडक्ट होगा। तो नया ऑर्डर किससे बनेगा भाई? नया ऑर्डर पहले की रो और दूसरे की कॉलम से बनेगा, यानी 2 इंटू 3। ये हमारी नई मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ये बात समझ में आई या नहीं आई साक्षी जी? Yes, sir. तो मैं नया जो ऑर्डर है ना वो बना रहा हूँ, उसके एलिमेंट लिख रहा हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23। Is it okay or not? Yes, sir. ये क्यों ऐसा Yes. है ये भी बताऊंगा, घबराना नहीं अभी। अब बात आती है, अभी आपने नोटिस किया, क्या नोटिस किया? आपने जो ये वाला 2 लिया था वो क्या था? रो है किसकी? पहली वाली मैट्रिक्स। यहाँ जो 3 लिया वो क्या है? कॉलम है किसकी? सेकेंड मैट्रिक्स की, ये फर्स्ट की। ठीक, यही ना? तो यहाँ जो प्रोडक्ट होगा उसमें किसका कॉम्बिनेशन होगा? पहले की रो और दूसरे की कॉलम, इसी का कॉम्बिनेशन होगा। हाँ या ना साक्षी जी? Yes, sir. तो अगर मैं A11 की बात करूं तो इसके कहने का मतलब है ये है रो पहले का और ये है कॉलम किसका? सेकंड का। मतलब Second. अगर मैं बात करूं ये वाली रो और ये वाली कॉलम, यही ना? यही ना? Yes. दूसरी बात कि भाई ये क्रॉसपॉन्डिंग काम करेंगे, तो जो 1 था वो किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 के साथ। प्लस ये जो 3 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा? इस वाले 3 से। Yes, sir. तो 2 प्लस 9 यानी 11 आ गई वैल्यू। ठीक है, हाँ या ना? अगर Yes, sir. 1 2 की बात करूं तो ये रो जो है वो कहां से है? फर्स्ट से। और जो कॉलम है वो कौन सी है? सेकंड की ना? Yes sir. अब हम समझते हैं फिर यहां पर पहली रो दूसरा कॉलम, ये वाला पार्ट। अगर मैं क्रॉसपॉन्डिंग कंडीशन की बात करूं तो फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड से होगा, यानी जो इसका प्रोडक्ट है वो क्रॉसपॉन्डिंग प्रोडक्ट के एक्यूमुलेशन से निकलता है, यानी एक्यूमुलेट की जाती है वैल्यू किसकी? जो क्रॉसपॉन्डिंग प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू की एक्यूमुलेशन को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। आई बात समझ में? अगर मैं बात करूं तो 1 इंटू 9 हो गया और 3 इंटू 8 हो गया। यस और नॉट? Yes, sir. 33 डन। ओके। Yes, sir. ऐसे ही अगर मैं बात करूं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की, तो पहली रो कौन सी होगी? ये। और कॉलम कौन सी होगी? ये। यानी 1 इंटू 1 और 3 इंटू 3 मीन्स 10 ना? हाँ या ना निशांत? Yes, sir. Yes sir. अगर मैं 2 1 की बात करूं तो 2 1 साक्षी बताएगी। बता बेटा। 5 into 3, 5 into 2 गुड। plus 7 into 3. वेरी गुड। देन 10 प्लस 21 एंड दैट इज 31। ओके। फिर A22 क्या होगा? 5 into 9. 5 इंटू 9
plus 7 into 8. 7 into 8, 8 to 3 क्या होगा? 5 into 1 5 plus 7 into 3. प्लस 7 into 3, तो ये कितना हो गया? 45 प्लस 56, 9 कितना हो गया? 101। ये हो गया 5 प्लस 26। अब जो हमारे पास प्रोडक्ट आया उसकी वैल्यू तो आप लिख ही सकते हो, 11, 33, 10, 31, 101, 26। आई होप प्रोडक्ट समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, ठीक, sir. ओके, पक्का समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए क्वेश्चन दे रहा हूं आपकी स्क्रीन पे, ठीक है? आप में से देखते हैं पहले कौन इस क्वेश्चन को करके दिखाता है। करिए ट्राई। तो यहां से एक और ट्रिक पता चली कि सेम ऑर्डर होने के बाद भी ये वाली कंडीशन देखो, ये और ये सेम नहीं है, इसलिए यहां प्रोडक्ट नहीं होगा। पर इनका ऑर्डर सेम है और ये दोनों सेम आ गए, तो ये क्या होगा? प्रोडक्ट होगा, होगा ना? तो यहाँ एक नोट Yes. हम लोग बना रहे हैं। नोट क्या बना रहे हैं कि every square matrix, same square matrix, same order square matrix can be product, but it is not necessary to non-square matrix। बात समझ में आई या नहीं आई? मैट्रिसेस लिख लो। Yes, sir. यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो वो प्रोडक्ट हो सकता है। पर अगर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर है तो वो प्रोडक्ट नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई सभी को? कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? Yes, sir. चलो, अच्छे बच्चे हो, मुझे पता है आप लोग अच्छे बच्चे हो, आप जानते हो सब प्रोडक्ट। चलो एक ट्रायल करते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है? ट्रायल ये कि मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं और आप लोगों ने, आप दोनों ने उन 2 क्वेश्चन का जवाब मुझे ना व्हाट्सएप करना है, कॉपी में करना है, फोटो खींचनी है, फटाफट भेजना है और देखना है कि दोनों में से कौन बच्चा सबसे पहले मुझे व्हाट्सएप करके भेजता है। आपके ये 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहे। एक दूसरा क्वेश्चन है, ये आपके दोनों क्वेश्चन। अब देखते हैं आप में से पहले कौन बच्चा है जो इसका आंसर करके मुझे भेजेगा। सभी को या नहीं आया? क्लियर हुआ? प्रोडक्ट समझ में Yes, आया? sir. प्रोडक्ट दोनों में समझ में आ गया, इस वाले केस का भी और इस वाले केस का भी। हमें रूल को फॉलो करना है। अगर रूल फॉलो करना हम समझ गए तो कैसा भी क्वेश्चन होगा हम कर लेंगे, और अगर रूल फॉलो करना नहीं आता तो हम छोटे से छोटे क्वेश्चन में फंस जाएंगे। तो रूल को जरूर दिमाग में आप रखेंगे, ठीक?